हेलो जी, मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, साथियों, आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपके सामने आशा से विश्वास तक का एक और मोती लेकर हाजिर हूं, जिसका नाम है स्वाति बूंद। इन पंक्तियों में हमारी आत्मा की तुलना एक चातक पक्षी से की गई है, जो कि सिर्फ स्वाति बूंद का ही आशिक रहता है। चाहे जो भी हो जाए, वह अपनी प्यास स्वाति बूंद के अलावा किसी और जल से बुझने नहीं देता। इसी प्रकार हमारी आत्मा भी जब इस संसार में आती है तो अनेक तरह के सुखों को भोगते हुए भी वह अतृप्त रहती है। उसके अंदर प्रभु को मिलने की, ईश्वर से मिलने की एक कशिश, एक चाहत सदैव बनी रहती है, और वो अपने आप को सब कुछ होते हुए भी एकाकी महसूस करती है, अकेला महसूस करती है। और वह ईश्वर को पाने के लिए हमारी आत्मा, हम ईश्वर को पाने के लिए कई जतन करते हैं। जप, तप, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हम ईश्वर को पा नहीं पाते। हम उसको ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन जब मालिक हमारी इस प्यास को देखता है और हमें तड़पता हुआ देखता है कि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, लेकिन पा नहीं सक रहे, तो ऐसे में वह एक फरिश्ते को, एक मोती को हमारे जीवन में भेज देता है, जो कि हमें मालिक से मिलने का रास्ता बताता है, विधि बताता है, युक्ति बताता है। और जब हम उस युक्ति पर चलते हैं तो हमारे अंदर के ना ही सिर्फ ये विकार, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सिर्फ ये ही नहीं निकलते, बल्कि हमारे अंदर दुख सुख में समभाव में रहने की ताकत आ जाती है। और ऐसी ताकत आ जाती है कि हम किसी भी कठिन परिस्थिति में मालिक पर भरोसा बनाए रख पाते हैं, उसकी रजा में रहने के काबिल बन जाते हैं। कुछ इन्हीं भावों को लेकर ये पंक्तियां लिखी गई हैं, जिसका नाम है स्वाति बूंद। एक पगली चातक जैसी स्वाति बूंद पर मिटती थी। एक पगली चातक जैसी यानी हमारी आत्मा, जो चातक के जैसी प्यासी थी, जो प्रभु के प्यार को, ईश्वर के प्यार को पाना चाहती थी। स्वाति बूंद यानी परमात्मा को ही मिलना चाहती थी। और उसकी चाहत में कहते हैं, एक पगली चातक जैसी स्वाति बूंद पर मिटती थी। समुद्र किनारे प्यासी बैठी सिर्फ बादलों को तकती थी। कि समुद्र किनारे बैठी यानी संसार में बैठी हुई, संसार में रहती हुई भी, पूजा जप तप करते हुए भी
वो उसकी इंतजार में रहती कि कब अपने मालिक से मिले, कब अपने प्यारे से मिले। कहते जब तक तक कर वह हार गई, सागर ने एक मोती छिड़क दिया। सागर यानी ईश्वर ने एक मोती यानी एक फरिश्ता भेज दिया। तक तक कर जब हार गई, सागर ने एक मोती छिड़क दिया। दोनों हाथों में वह मोती लेकर दोनों हाथों में लेकर वह मोती पगली तो बस झूम उठी। चूम चूम कर मोती देखा, लोगों को हैरान लगा कि वह फरिश्ता देखकर वह आत्मा आनंदित हो जाती थी, झूमने लग जाती थी। और यह देखकर लोगों को थोड़ी सी जलन ईर्ष्या होने लगी। जलन ईर्ष्या द्वेष निरादर सबके दिलों में बढ़ने लगी। कहते हैं दोनों हाथों में लेकर वह मोती पगली तो बस झूम उठी। चूम चूम कर मोती देखा, लोगों को हैरान लगा। जलन ईर्ष्या द्वेष निरादर सबके दिलों में बढ़ने लगा। उन नजरों से बचाकर रखना यह उसका उद्देश्य बना। वह मोती अनमोल है कितना सिर्फ पारखी जानता था। एक पगली चातक जैसी स्वाति बूंद पर मिटती थी। एक दिन लोगों ने पूछा, यह मोती क्यों खास हुआ जो तुमको यह भाता है। कि जब लोगों ने देखा कि इसकी जिंदगी में कोई फरिश्ता आ गया है और उस फरिश्ते के आने के बाद ये संसार में रहते हुए भी विरक्त रहने लग गई है और उसके प्यार में ही डूबी रहती है। तो एक दिन लोगों ने उस पगली से पूछा, एक दिन लोगों ने यह पूछा, यह मोती क्यों खास हुआ जो तुमको यह भाता है। पारखी यूं मुस्काकर बोला, खुदा ने इसको प्यार किया। पारखी यूं मुस्काकर बोला, खुदा ने इसको प्यार किया, सागर में इसको डाल दिया। कहते हैं कि यह खुदा का प्यारा है, खुदा का बंदा है, जिसको इस संसार में भेजा गया, इस सागर में, समुद्र में, इस संसार रूपी सागर में भेजा गया है। कुछ तो है, कुछ तो अनमोल है इसमें, यह लोगों ने जान लिया। कहते हैं कि जब उसने देखा कि इस जीवात्मा के जीवन में वह फरिश्ता आया तो इसके अंदर अजीब सा बदलाव आ गया। तो उनको लगा कि कुछ तो है, कुछ तो अनमोल है इसमें। यह लोगों ने जान लिया कि लोगों को यह समझ में आने लगा कि इसमें कुछ कुछ तो खास है, जिसको पाकर यह पगली सिर्फ अर्शों पर रहती थी। कहते हैं कि उस फरिश्ते से मिलने के बाद वह पगली सिर्फ अर्शों पे रहती थी, यानी मगन रहती थी, आकाशों में उड़ती थी, जैसे उसको पर लग गए हों। कहते हैं ना कोई चाहत ना कोई अरमान इसको अब न डसती थी। कि उस फरिश्ते के आने के बाद इस पगली को ना तो कोई चाहत रह गई थी, ना कोई अरमान रह गया था, और ना ही कोई चीज उसको डसती थी, सताती थी। एक पगली चातक जैसी स्वाति बूंद पर मिटती थी। एक पगली चातक जैसी स्वाति बूंद पर मिटती थी। समुद्र किनारे प्यासी बैठी सिर्फ बादलों को तकती थी। समुद्र किनारे प्यासी बैठी सिर्फ बादलों को तकती थी। तक तक कर जब हार गई, सागर ने एक मोती छिड़क दिया। सागर ने एक मोती छिड़क दिया, जिसने हमारा जीवन बदल दिया, जिसने हमें दुख सुख से लड़ने की ताकत बख्श दी, मालिक से मिलाने का रास्ता दे दिया।